बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत और सरकार गठन सहित विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने जा रहे हैं, साथ ही परसों शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इस पूरे मसले पर बिहार में हुई जीत को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एमओएस सतीश चंद्र दुबे जी। उनसे बात करते हैं। सर, बम्पर जीत मिली है कि ऐसी जीत की जिसका अनुमान नहीं था, क्या वजह देख रहे हैं इसके पीछे? अनुमान आपको नहीं था, अनुमान भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता को था, नेता को था। क्योंकि भारत के साथ साथ बिहार में जो विकास हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो एक ऐतिहासिक काम हुआ है। इसलिए बिहार की जनता मन बना चुकी थी शुरू से ही कि अब जंगल राज की वापसी नहीं करना है, हर हाल में विकसित बिहार बनाने के लिए विकसित सरकार चाहिए। तो उसके लिए एनडीए गठबंधन को वोट दिया है। आप देख लीजिए कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में जो राशन दी गई, मुद्रा बैंक योजना की बात कर लें, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लें, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कर लें, एनएच का बात कर लें, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा की बात कर लें, साथ साथ आयुष्मान भारत की बात कर लें, हर आदमी व्यक्ति का अपना छत का मकान हो इसकी बात कर लें, 24 घंटा में 23 घंटा बिजली की बात कर लें, किसान सम्मान निधि की बात कर लें, बिजली से ट्रेन चल रही है, डबल ट्रैक हो गया जहाँ ट्रैक डबल नहीं था, और एयरपोर्ट की विस्तार हो रहा है, एम्स की व्यवस्था आज बिहार में दूसरा एम्स बन रहा है, हॉस्पिटल की बात कर लें, मेडिकल कॉलेजें बहुत खुली। तो तमाम योजनाएं और सबका हक साथ साथ आदरणीय मोदी जी ने 4 वर्गों में इस देश को बांटा। एक वर्ग था किसान, जो सभी जाति मजहब में होता है। एक युवा, सभी वर्ग में होते हैं। एक मातृशक्ति, नारी शक्ति, सभी वर्ग में होती हैं। एक गरीब, सभी वर्ग में होते हैं। तो सबको सम्मानित करके जो विकास करने के तरीका बताया गया, योजना बनाया गया, वो सबको दिल में बैठ गया था। दूसरा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 400 रुपया से 1100 रुपया पेंशन की बात कर लें, या आप बिजली की 125 यूनिट बिजली फ्री की बात कर लें, या जीविका दीदी की बात कर लें, या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात कर लें, ममता दीदी आशा की बात कर लें, सबका सैलरी अच्छा दिया गया है, बढ़ाया गया है, और सब लोगों को एक साथ काम करने का तरीका बताया गया है, काम करने का अवसर दिया गया है। वही सब असर है कि एक एक जनता, एक एक महिला हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सब लोग एक साथ, किसान हो, गरीब हो, सब लोग एक साथ एक मंच पे आके वोट करने का काम किया है। आपकी 200 सीटें आई और यहाँ विपक्ष में जो है नेतृत्व परिवर्तन की बात उठने लगी। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये कमान जो है, एनडीए गठबंधन की कमान जो है वो अखिलेश यादव के हाथ में। देखिए, महाभारत होना तय है, क्योंकि वो कौरव की सेना है, अधर्म के साथ लोग नहीं खड़ा है। एनडीए गठबंधन जो है धर्म के साथ खड़ा है, और लोकतंत्र में धर्म का नाम होता है विकास। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, इसलिए जनता साथ में है। और वहाँ केवल लूट खसोट मचता है, इसलिए अधर्म है वो। गरीब जनता का हक का कमाई अपने हक में ले लेना, उससे तरह तरह की अय्याशी करना, अब भारत की जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। इसलिए उनके गृह घर में ही, उस गठबंधन में ही आज के डेट में युद्ध छिड़ा हुआ है। और एक बात आपसे बता दें, तेल और पानी एक साथ नहीं हो सकता है। उसी तरह उन लोगों का गठबंधन है, बिना विचार का गठबंधन है, बिना मेल का गठबंधन है। इसलिए गठबंधन में फेरबदल होना तय है। रामगोपाल यादव कह रहे कि इतनी सारी सीटें इसलिए आई क्योंकि आपने एसआईआर में वोट इधर का उधर कर दिया। ऐसा है कि उनको भारत के वोटर पर भरोसा नहीं है, उनको बिहार के वोटर पर भरोसा नहीं है, उनको बांग्लादेश से आयाती जो वोटर हैं उन पे भरोसा है, इसलिए वैसे बात बोल रहे हैं। रोहिणी आचार्य पर जिस तरीके से चीजें सामने आई, जिस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए कि चप्पल उठाई गई, ये दूसरे, इनको लेकर क्या? देखिए, जैसा अन्न वैसा मन। कभी शासन उस परिवार का था बिहार में, तो बिहार की जनता का हक उठा के रख लिया गया, घोटाला कर लिया गया, तो वही अन्न है उनके घर में।
तो आज तो महाभारत होना तय है। रोहिणी आचार्य के साथ जो घटना घटी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा भारत का संस्कृति, हमारा बिहार की संस्कृति और संस्कार कभी अलाउ नहीं करता है। घर की बेटी या बहू लक्ष्मी के रूप में होती है। किसी बेटी के साथ ऐसा अपमानित करना बिहार के संस्कार में कहीं नहीं है, भारत के संस्कार में कहीं नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है उस परिवार के लिए कि ऐसा घटना घटा है। तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल पूरे देशवासियों की बेटी बहनों से माफी मांगना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो MOS सतीश चंद दुबे साफ तौर पर बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सिर्फ रोहिणी आचार्य से नहीं बल्कि पूरी देश भर की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।